अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ईम यूनुस और आज की वीडियो में मैं आपको वेलकम करता हूं। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि फोबिया क्या होता है और डिफरेंट फोबियाज जो है वो कौन कौन से हैं। ये वीडियो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है वन पेपर एमसीक्यू से रिलेटेड, और जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनके लिए ये वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा भी आप यूजुअली जो लाइफ में आपको पता होना चाहिए कि जो फोबिक है इसको क्या कहते हैं, फोबिया क्या होता है, फिलिया क्या होता है। तो अगर हम किसी चीज़ से हेट करते हैं तो उसको हम कहते हैं फोबिया, और अगर हम किसी चीज़ से प्यार करते हैं तो उस चीज़ को कहते हैं फिलिया। यानी कि अगर पानी की बात करें तो पानी को हम रिलेट करते हैं हाइड्रो से। ठीक है, हाइड्रोफोबिक का मतलब हुआ कि हम पानी से क्या कर रहे हैं, नफरत कर रहे हैं, पानी से हम जान छुड़ा रहे हैं, पानी से हम हेट कर रहे हैं। और अगर इसी की जगह हम हाइड्रोफिलिया की बात करें, हाइड्रोफिलिया, तो इसका मतलब है कि हमें पानी से क्या है, प्यार है। तो अब डिफरेंट जो है, डिफरेंट टाइप्स के हम फोबियाज को स्टडी करते हैं कि ये फोबिया जो होता है वो क्या होता है, किस चीज से डर को क्या वाला फोबिया कहते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो फोबिया है उसको हम कहते हैं अनीमोफोबिया। तो अनीमोफोबिया इज द फियर ऑफ विंड्स, और इसका एक दूसरा नाम भी है जिसको हम कहते हैं एंक्रायोफोबिया। तो अनीमोफोबिया अगर कोई किसी शख्स को या किसी को भी जो है हवाओं से डर लगता है तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं अनीमोफोबिया। ठीक है, कोई यानी कि अगर आंधी चलती है या हवा तेज चल रही है तो डर जाते हैं, तो इस डर को हम कहते हैं अनीमोफोबिया, या इसको एनक्रायोफोबिया भी कहते हैं। नेक्स्ट फोबिया देखते हैं। नेक्स्ट फोबिया है कि म्यूजोफोबिया इज एन इरेशनल एंड ओवरवेलमिंग फियर ऑफ माइस एंड रैट्स। यानी कि अगर हमें चूहों वगैरह से डर लगता है तो इस डर को हम कहते हैं म्यूजोफोबिया। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि म्यूजोफोबिया इज एन इरेशनल एंड ओवरवेलमिंग फियर ऑफ माइस एंड रैट्स। नेक्स्ट हमारे पास है पैथोफोबिया। अगर आप किसी डिजीज से डरते हैं तो इस डर को कहते हैं पैथोफोबिया। तो आपने याद रखना है कि पैथोफोबिया इज द फियर ऑफ डिजीज। नेक्स्ट हमारे पास है एक्रोफोबिया। अगर आपको हाइट से डर लगता है, लाइक अगर आप चेयर लिफ्ट में हो या आप किसी ऊंची बिल्डिंग की हाइट पे गए हो तो उधर से जाके आपको डर लग रहा है, तो इस डर को कहते हैं एक्रोफोबिया। और उस जो वो पर्सन होगा जिसको वो डर लग रहा होगा तो हम उसको कहेंगे एक्रोफोबिक। ठीक है, जैसे म्यूजोफोबिक या पैथोफोबिक। तो इसी तरह एक्रोफोबिया वो एक प्रोसेस है, यानी कि वो एक उसकी ऐसे डेफिनेशन है कि वो एक डर है जिससे हाइट से डर लग रहा है। और अगर हम कहेंगे एक्रोफोबिक तो वो इंसान है जिसको वो हाइट से वो डर रहा है। सो एक्रोफोबिया इज द फियर ऑफ हाइट। नेक्स्ट हमारे पास है ओम्ब्रोफोबिया। अगर आपको बारिश से डर लगता है तो इस डर को कहते हैं ओम्ब्रोफोबिया, और जिस पर्सन को डर लगेगा उसको कहते हैं ओम्ब्रोफोबिक। ठीक है, ओम्ब्रोफोबिया इज द फियर ऑफ रेन, एंड ओम्ब्रोफोबिक इज अ पर्सन हु हैव अ फियर ऑफ द रेन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास है एरेक्नोफोबिया। अगर कोई स्पाइडर से किसको डर लगता है तो इस डर को कहते हैं एरेक्नोफोबिया। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि एरेक्नोफोबिया इज द फियर ऑफ स्पाइडर। नेक्स्ट हमारे पास है एर्गोफोबिया। अगर किसी को काम से डर लगता है, यानी कि काम से वो जान छुड़ाता है, उस काम को जो है उससे डर लगता है, तो इसको कहते हैं एर्गोफोबिया। सो एर्गोफोबिया इज द फियर ऑफ वर्क। ठीक है, अगर किसी को काम, और जो पर्सन जो काम से जान छुड़ाता है या काम से जिसको डर लगता है उसको हम कहेंगे एर्गोफोबिक। नेक्स्ट हमारे पास है हीलियोफोबा। हीलियोफोबिया यानी कि अगर आपको सनलाइट से डर लगता है, यू आर इन हेट विद सनलाइट, तो इस डर को कहेंगे हम हीलियोफोबिया। हीलियोफोबिया इज द फियर ऑफ सनलाइट। नेक्स्ट हमारे पास है डेंड्रोफोबिया। अगर आपको दरख्तों से डर लगता है, लाइक आप किसी फॉरेस्ट पार्क में गए और दरख्तों को देख के डर रहे हो, तो इस डर को कहते हैं डेंड्रोफोबिया। तो आपने याद रखना है कि डेंड्रोफोबिया इज द फियर ऑफ ट्रीज। नेक्स्ट हमारे पास है एगेरोफोबिया। अगर आपको किसी पब्लिक प्लेस पे जाने से डर लगता है और इस फियर को हम कहते हैं agoraphobia. So agoraphobia is the fear of public place. You're feeling a fear in the public place and you are not getting comfortable in the public place. तो इस fear को कहते हैं agoraphobia. So agoraphobia is the fear of public place. Next हमारे पास है aculophobia. अगर अंधेरे से या डार्कनेस से डर लगता है तो उस चीज को हम कहते हैं अकुलोफोबिया। सो अकुलोफोबिया इज द फियर ऑफ डार्कनेस। ठीक है, अगर हमें अंधेरे से डर लग रहा है तो इसको हम कहते हैं अकुलोफोबिया इज द फियर ऑफ डार्कनेस। नेक्स्ट हमारे पास है क्लोस्ट्रोफोबिया। इफ यू हैव अ फियर ऑफ कन्फाइंड स्पेसेस, यानी कि आप किसी थोड़ी सी जगह पे है, किसी कन्फाइंड स्पेस पे है, एंड यू आर फीलिंग वियर्ड एंड यू आर फीलिंग फियर, तो इस डर को कहते हैं क्लोस्ट्रोफोबिया। सो क्लोस्ट्रोफोबिया इज द फियर ऑफ कन्फाइंड स्पेसेस। नेक्स्ट हमारे पास है एवियोफोबिया। यू इफ यू हैव अ फियर ऑफ फ्लाइंग, लाइक आप प्लेन में जा रहे हो तो आप डर रहे हो या उड़ने से डर लग रहा है आपको, या आप कोई जो है स्विंग्स ले रहे हो, झूले ले रहे हो, तो आपको फ्लाइंग की वजह से डर लग रहा है, तो इस डर को कहते हैं एवियोफोबिया, और उस पर्सन को क्या कहेंगे हम, एवियोफोबिक। सो एवियोफोबिया इज द फियर ऑफ फ्लाइंग। नेक्स्ट हमारे पास है एल्गोफोबिया। एल्गोफोबिया इज द फियर ऑफ पेन, यानी कि अगर आपको दर्द से जो वो डर लगता है कि आपको कभी दर्द ना हो, तो ऐसे डर को कहते हैं एल्गोफोबिया।
एल्गोफोबिया इज द फियर ऑफ पेन, और इस पर्सन को हम क्या कहेंगे, एल्गोफोबिक। नेक्स्ट हमारे पास है सीबोफोबिया। सीबोफोबिया इज द फियर ऑफ फूड, जो कि अक्सर छोटे बच्चों में होता है कि जो वो भूख से जो है वो डरते हैं और अपनी जो जान छुड़ाते हैं, खाते नहीं है, और वो फूड से डर रहे होते हैं, तो इस डर को कहते हैं सीबोफोबिया। और ऐसे बच्चों को या बड़ों के भी अंदर भी ये मसला हो सकता है, तो उनको हम कहेंगे सीबोफोबिक। तो आपने याद रख रहा है कि सीबोफोबिया इज द फियर ऑफ फूड। नेक्स्ट हमारे पास है एटफोबिया। एटफोबिया इज द फियर ऑफ इम्परफेक्शन, लाइक यूर इन द ऑफिस, यूर इन द यूनिवर्सिटी, यूर इन द कॉलेज, और आप ये फील करो कि आप इम्परफेक्ट हो, आप कुछ कर नहीं सकते, यू आर यूजलेस, तो इस डर को हम कहते हैं एट फोबिया, जो कि बहुत ही बुरी चीज है। ऐसा नहीं होता, हमेशा आप लोगों ने पॉजिटिव रहना है और आपको ये पता चले कि यू कैन डू इट, ठीक है। और इस तो हमने एट फिलिया बनना है, यानी कि हमने जो है वो हमने समझना है कि हम जो है वो अगर इम्परफेक्शन है तो हम उस चीज को इंप्रूव करेंगे। तो एट फोबिया इज द फियर ऑफ इम्परफेक्शन। नेक्स्ट हमारे पास है जीनोफोबिया। जीनोफोबिया इज द फियर ऑफ स्ट्रेंजर एंड फॉरेनर, यानी कि कोई स्ट्रेंजर है जिसको हम पहले नहीं जानते, या कोई फॉरेनर है उसको नहीं हम जानते, तो हम उसको फियर रहता है कि यार पता नहीं हम उससे कैसे मिलेंगे, वो कैसे मिलेगा, हाउ हमें कैसे जो है वो बिहेव करना होगा। तो ऐसे फियर को हम कहते हैं जीनोफोबिया। तो जीनोफोबिया इज द फियर ऑफ स्ट्रेंजर एंड फॉरेनर। तो आपने याद रखना है कि जीनोफोबिया इज द फियर ऑफ स्ट्रेंजर एंड फॉरेनर, तो ये चीज आपने नहीं भूलनी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल है। इसका क्विक सा रिकैप कर सकते हैं सिर्फ 30 सेकंड्स के अंदर, ठीक है, ताकि हमें सारे फोबिया जो है वो एक दफा रिवाइज हो जाए। तो एनिमोफोबिया इज द फियर ऑफ winds, also known as encryophobia. Musophobia is the irrational and overwhelming fear of mice and rats. Pathophobia is the fear of disease. Acrophobia is the fear of height. Omrophobia is the fear of rain. Arachnophobia is the fear of spider. Ergophobia is the fear of work. Heliophobia is the fear of sunlight. Dendrophobia is the fear of trees. Agoraphobia is the fear of public place. Aculophobia is the fear of darkness. Claustrophobia is the fear of confined spaces. Aviophobia is the fear of flying. Algophobia is the fear of pain. Xenophobia is the fear of food. Aidphobia is the fear of imperfection. Xenophobia is the fear of stranger and foreigner। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, जो कि लिए आपके लिए यूजुअल लाइफ में बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव और यूजफुल है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम।